नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि कोविड 19 एक बार फिर से डराने के लिए तैयार है। कोविड के केसेस पिछले 3 हफ्तों में 61 गुना बढ़ गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से कोविड एक बार फिर से भारत में दस्तक दे चुका है। 16 मई को 93 मामले थे, जो कि 7 जून को 5,755 हो गए, यानी कि 61 गुना बढ़ोतरी हुई है इन मामलों में और 59 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो अपने आप में ये डराने वाले आंकड़े। आखिरकार हमें क्या करना चाहिए इस वक्त, क्या नहीं करना चाहिए, क्या लॉकडाउन लग जाएगा इस देश के अंदर फिर से, ऐसी बातें होने लगी हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। समीर जी, जरा बताइए कि कोविड को लेकर क्या परिस्थिति है। मतलब 61 गुना मामले अगर बढ़ गए हैं तो हमें कितनी चिंता करनी चाहिए। और क्योंकि देश में तो रैलियां और मतलब हमारे देश को तो आप जानते ही हैं लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो अभी क्या करें क्या ना करें। बिल्कुल, देखिए अभी कोविड का अगर हम बात करें तो जो अभी एक वेरिएंट चल रहा है वो JN.1 का ही सब वेरिएंट है, मतलब ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट। तो इस वेरिएंट के बारे में देखिए हम ये जानते हैं कि ये वेरिएंट संक्रामक ज्यादा है। तो जैसा आपने भी बात करी कि मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, संक्रमण दर ज्यादा होगी तो मामले ज्यादा बढ़ेंगे। पर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि केसेस ज्यादा बढ़ते हैं, उसके साथ साथ क्या हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ता है कि नहीं, और बीमारी की गंभीरता कितनी बढ़ती है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। पर फिलहाल जैसा अभी हम देख रहे हैं, केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन और अगर हम देखें तो डेथ रेट्स वगैरह इस तरह की नहीं देखी जा रही। तो इस वजह से पैनिक करने की बात तो खैर यहाँ पर नहीं है। पर ये जरूर है, जैसे सरकार के स्तर पर टेस्ट किए जा रहे हैं, जीनोम सिक्वेंसिंग की जा रही है, ये जानने के लिए कि कहीं इस वेरिएंट में कोई और फर्दर तरह का बदलाव तो नहीं आया है। पर हाँ, इस वेरिएंट के बारे में जैसे WHO जितना जानता है और जैसे जितना हेल्थ एक्सपर्ट्स जानते हैं, वो ये है कि ये वेरिएंट अगर आपको वैक्सीन लगी है तो आपको फिर भी संक्रमण हो सकता है, आपको पहले से संक्रमण हुआ है तो भी दोबारा संक्रमण हो सकता है। और दूसरा, इस वेरिएंट के बारे में हम ये जानते हैं कि ये वेरिएंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। मतलब अभी ज्यादातर जो भी लोग हमारे पास भी जांच कराने आ रहे हैं, टेस्ट कराने आ रहे हैं, उन लोगों को इसी तरह के लक्षण है, जैसे कि गला खराब होना, सर दर्द होना, बुखार का होना और बुखार का लो ग्रेड होना, और साथ के साथ पेट भी खराब होना। तो इसी तरह के लक्षण ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा समीर जी, पिछले कोविड के वेरिएंट में और इस बार क्या फर्क है, और दुनिया में इसको लेकर क्या हलचल है, क्या हो रहा है। देखिए, तो इस वेरिएंट का हम बात करें, जैसे बार बार चेंज होता जा रहा है, तो अब जैसे इस वेरिएंट के अंदर भी खैर सिम्टम तो उसी तरह के वायरल इन्फेक्शन वाले ही हैं, पर साथ के साथ इसमें पेट से संबंधित भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे थोड़ा डायरिया वगैरह होना, तो ये लक्षण है। और फीवर थोड़ा लो ग्रेड वाला फीवर है, और वीकनेस ज्यादा जैसा लगती है, कॉमन एक इस तरह के सिम्टम है। बाकी दूसरे देशों की बात करें तो जैसे साउथ एशिया में तो हम देख रहे हैं मामले बढ़ ही रहे हैं, जिसके अंदर की थाईलैंड हो गया, आपका हांगकांग हो गया और सिंगापुर वगैरह हो गया, वहां पर तो मामले काफी ज्यादा बड़े ही बड़े हैं। भारत के अंदर भी जैसे अभी जो बड़े शहर है पहले वहां पर देखने को मिल रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे दिल्ली हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। और भारत में हमेशा इसी तरह का ट्रेंड देखा जाता है कि पहले जो बड़े शहर है वहां केसेस बढ़ते हैं, फिर वहां कम होते हैं, फिर छोटे शहरों में केसेस बढ़ते हैं। पर सिर्फ चिंता वाली बात यह है कि क्योंकि अभी आगे मानसून भी आने वाला है, और मानसून के समय हम देखते हैं जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और इस तरह की बीमारियां भी होती है। तो इस वजह से अभी फिलहाल मतलब नजर बनाए रखनी इसके ऊपर जरूरी है कि संक्रमण दर को कंट्रोल करके रखा जा सके। और फिलहाल जैसा आप बात कर रहे हैं, देखिए सावधानी इसके लिए तो हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि खास तौर पे कोमॉर्बिड लोग हैं जो, क्योंकि जो कुछ अभी डेथ वगैरह भी नोटेड हुई है वो उन लोगों में देखी गई है जिनको पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारी, मतलब जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, हार्ट या लंग्स की जिनको कोई प्रॉब्लम है, या किनका किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, इम्यूनिटी किसी वजह से जिनकी कमजोर है, उन लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। और जैसे कि अब गर्मियों का मौसम भी आ रहा है और ट्रैवलिंग लोग ज्यादा करेंगे काफी, तो ट्रैवल के समय खास तौर पे एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब ज्यादा गैदरिंग होती है तो संक्रमण दर थोड़ी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, इसका गर्मी से क्या लेना देना। हम हर बार देखते हैं कोविड गर्मी की वजह से और बढ़ जाता है। अब इस वेरिएंट में क्या कुछ खास है या फिर क्या है जिससे हमको थोड़ा डरना चाहिए, जिससे चाहिए भी डरना या फिर नहीं भी चाहिए, ये भी बताइए।
हाँ, देखिए ये तो हम बार बार बात कर ही रहे हैं और सरकार की तरफ से भी यही बताया जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी, कि भाई आपको पैनिक तो नहीं करना है, पर हाँ सतर्क जरूर रहना, अवेयर और अलर्ट जरूर रहना, सावधानी जरूर बरतनी है। और जैसा गर्मी की बात करी तो कोविड का जो वेरिएंट है उसका गर्मी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो ज्यादातर सांस से संबंधित जो इन्फेक्शन होते हैं आमतौर पे सर्दियों में ज्यादा बढ़ते हैं, पर कोविड पे गर्मी का कोई असर नहीं है इस वेरिएंट के ऊपर, ये पूरे साल ही देखा जाता है। और गर्मियों के अंदर भी इसके केसेस काफी बढ़ते हैं। ये इसके बढ़ने का मेन कारण एक यही होता है कि जितना ज्यादा भीड़ भाड़ होती है और अगर किसी एक व्यक्ति को संक्रमण होता है तो उससे दूसरे व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है, तो ये इसी तरह से फैलता है। इसका गर्मी सर्दी बरसात से इस तरह के जो ये कोविड के वेरिएंट है इनका कोई भी संबंध नहीं है। रही बात यह है कि इससे बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, तो बार बार हम इसी चीज पे एम्फेसिस करते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को ठीक से बनाए रखिए, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी जितनी मजबूत होगी उतना उसके ऊपर वायरस के संक्रमण का असर कम होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन आपने करवा रखी है, बावजूद इसके आपको कोविड हो सकता है, तो मतलब हर बार कोविड इस तरह का वेरिएंट आएगा और हर बार क्या हम वैक्सीन ही लेते जाएंगे? मतलब ये थोड़ा लोग इस बात को लेकर हम्म। चिंतित हैं। मैं आप आपने जिस तरह से बोला तो मुझे मेरे दिमाग में ये चिंता वाली बात आई कि हमने वैक्सीनेशन करवा रखा है, बावजूद इसके अगर हम संक्रमित हो जाते हैं तो बड़ी मतलब दुविधा हाँ वाली जी बात। जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए व्यूअर्स को, दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि वैक्सीन का काम क्या होता है। वैक्सीन का काम होता है आपको बीमारी की गंभीरता से बचाना, पर वैक्सीन हमें संक्रमण से नहीं बचाती। तो जैसे आपको संक्रमण तो हो सकता है, मतलब आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन्फेक्शन होना और बीमारी की गंभीरता होना में फर्क है। तो आपको जो वैक्सीन है वो हॉस्पिटलाइजेशन होने से बचाती है। पर हाँ, जैसा कि अभी तो वैक्सीन लगे भी हमें, देखिए कब भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी 2020 के अंदर, और उसके बाद 2021 में वैक्सीन लगी, लगे भी वैक्सीन हमें 3 से 4 साल हो चुके हैं। तो वैक्सीन का असर तो एक समय तक, एक समय सीमा तक रहता है। पर हमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, नेचुरल तौर पर भी हमें अगर कोविड हो जाता है तो भी हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है, तो उससे थोड़ा हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलता रहता है। पर जितना हो सके दर्शकों को मैं यही कहूंगा कि संक्रमण से अपने आप को बचा कर रखें, और संक्रमण से बचने का तरीका यही है कि जितना हो सके अपनी हैंड हाइजीन पे ध्यान रखें, क्योंकि जो वायरस है वो आपके हाथों के जरिए आपके शरीर में एंटर करता है। तो थोड़ा सैनिटाइज करते रहिए, जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, सैनिटाइजर अपने साथ जरूर रखें। और साथ के साथ एक छींकते खांसते वक्त आप रुमाल वगैरह का इसका इस्तेमाल करें, ताकि वो संक्रमण किसी और को ना फैलाएं। और अगर आपको ऐसे जुकाम खांसी बुखार ऐसे सिम्टम हो रहे हैं तो आप कोशिश करें मास्क लगाएं, ताकि आप किसी और को संक्रमण वो ना फैलाएं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखें, कि जैसे गले में आपको लग रहा है कि थोड़ा खराश है, थोड़ा इरिटेशन हो रही है, तो आप वार्म वाटर से गार्गल वगैरह कर सकते हैं, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। गर्मियों में फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, जैसा कि लोग थोड़ा सा एसी से बाहर जाते हैं और बाहर से जब एसी में आते हैं तो गला उनका खराब होता है, या कुछ ठंडा वगैरह पानी वगैरह पीते हैं उसकी वजह से गला खराब होता है। तो देखिए गला अगर आपका जैसे ही खराब होगा, गला इरिटेट होगा, आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी और आपको तुरंत इन्फेक्शन लग जाएगा। मतलब अगर उस समय कोविड फैला हुआ है तो आपको कोविड का संक्रमण हो जाएगा। पर कोविड हमारे बीच में से गया नहीं है, ये तो हम पहले से कह चुके हैं। संक्रमण आपको हो सकता है, बीमारी की गंभीरता नहीं हो सकती। रही बात वैक्सीन की, फिलहाल वैक्सीन की को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं आए, क्योंकि जो वैक्सीन बनी थी वो पहले वाले वेरिएंट को लेकर बनी थी, जो वुहान वेरिएंट था। उसके बाद वैक्सीन में बहुत तरह के बदलाव आ चुके हैं, तो ये वाला जो वेरिएंट है उतना ज्यादा घातक नहीं है। तो सबको बूस्टर लगाने की फिलहाल कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। आगे सरकार की तरफ से कोई ऐसे दिशा निर्देश आएंगे जिसमें बूस्टर को लेकर कोई एडवाइजरी आएगी, तो उसके बारे में बात की जाएगी। अच्छा डॉक्टर समीर, हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात तो लग नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मामले बढ़े हैं पिछले 3 हफ्ते में, मैंने बताया, बार बार मैं बता भी रहा हूं कि हम्म। 61 गुना अगर मामले बढ़ गए हैं, तो ये अपने आप में गंभीरता वाली बात इसलिए हो जाती है क्योंकि 16 मई को 93 मामले थे और अब 7 जून को 5,755 मामले हैं। तो जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है और हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है और इतने हम लोग दूर दूर तो रहते नहीं है, बहुत ही अगर घनत्व तो देखेंगे तो बहुत ही पास पास हम लोगों का रहना होता है, मिलना होता है, लोगों हम्म। से बात करना रहता है, तो फिर ये कब हजार लाख में बदल जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में इस वक्त क्या लॉकडाउन जैसी कोई जरूरत महसूस करनी चाहिए हमको या फिर नहीं करनी चाहिए?
इसको लेकर क्या आप कहेंगे इस पर? हाँ, देखिए लॉकडाउन तो क्यों ज़रूरत पड़ी थी पहले, क्योंकि इस वायरस के बारे में जानते नहीं थे, एक नया वायरस था और पैंडेमिक था पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक नई तरह का इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। तो इस वजह से उस जानकारी के अभाव की वजह से वो लॉकडाउन करके, और तब तक वैक्सीन भी निर्मित नहीं हुई थी, तो वो एक अलग तरह की परिस्थिति थी। फिलहाल इस समय कोविड वेरिएंट जितने भी अभी आ रहे हैं, उन सबको लेके सभी तरह का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, टेस्टिंग प्रोटोकॉल, ये सभी पूरी तरह से वेल डिफाइंड है। तो इसको लेकर अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं लगती, पर हाँ, ये ज़रूर है, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए, लोग जिस तरह से जितना क्लोज्ड एरिया में रहते हैं, वो सबको देखते हुए, और भारत में एल्डरली पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा, बुजुर्गों की संख्या भी है, उनका भी हमें ख्याल रखते हुए, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई गंभीर बीमारियां, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ये जरूर हमें ध्यान रखना है कि संक्रमण बहुत ज्यादा ना फैले। फिलहाल जैसा अभी देखा जा रहा है, क्योंकि आपने जैसे बात करी नंबर्स की कि काफी ज्यादा केसेस बढ़े हुए हैं, एक्टिव केसेस काफी हैं, पर रिकवरी भी साथ के साथ होती जा रही है और नए संक्रमण भी होते जा रहे हैं। बस इस दौरान सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम जो एल्डरली लोग, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों का, और जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारियां, उन लोगों का विशेष तौर पे ध्यान रख सकें। उनको अगर कोई भी संक्रमण होता है, जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम है, तो वो सबसे पहले अपनी जांच कराएं, टेस्ट कराएं, और अपने आप को आइसोलेट कर लें, जैसे हम पहले भी कहते थे, ताकि वो संक्रमण किसी और दूसरे व्यक्ति को ना फैलाएं। तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, अपने आप से कोई दवा वगैरह नहीं लेनी। कई बार लोग एंटीबायोटिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कोविड में उसका कोई रोल नहीं होता है, तो अपनी तरफ से कोई दवा नहीं लेनी है। लिक्विड इंटेक वगैरह, पानी का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक से हाइड्रेशन रखना है। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं, सिम्टम दिखते हैं, तो अपने आप को आइसोलेट करें, रेस्ट करें 2-3 डेज का। ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि इन्फेक्शन माइल्ड ही रहता है, हल्का रहता है, ठीक हो जाता है। पर यस, गवर्नमेंट के स्तर पर बहुत जरूरी है विजिलेंस बना के रखना, इस पर नजर बना के रखना, और टेस्टिंग करते रहना, और ये जानते रहना कि इस वेरिएंट में कोई और फर्दर नए तरह के बदलाव तो नहीं आ रहे। अच्छा, आपको लगता है समीर साहब कि कोई हम लोगों ने सीख ली है? पिछली बार कोविड आया था तो जिस तरह से हम रिएक्ट कर रहे थे, शायद इस बार भी, जब शुरुआती दौर में, अभी बहुत इनिशियल बात होगी ये कहना कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से ही बहुत बड़ा त्रासदी इस देश ने देखी है, तो दुनिया ने देखी है, खैर देश ने क्या देखी है। तो हमको अभी से मतलब इस चीज के बारे में अवेयर हो जाना चाहिए, पिछली गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। बिल्कुल, देखिए एज़ अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, क्योंकि कोविड को हमने बहुत ही शुरुआती दिनों से देखा है, जैसे हमने पहले देखा, तो पहले अगर वेरिएंट की बात करें, तो वेरिएंट तो पहले ही, जैसे अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट अभी तक का सबसे घातक खतरनाक वेरिएंट आया है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जाने गई थी। और उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट 2022 में आया। 22 के बाद अब हम देख रहे हैं 2022, 2023, 2024 और 2025। अभी सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही सब वेरिएंट, सब लीनिएज, मतलब उसी की वंशावली चलती हुई आ रही है। और उस वेरिएंट के बारे में हम ये जानते हैं कि वो संक्रमण फैलाता है, पर इंसानों के लिए उतना ज्यादा घातक नहीं है। तो इस वजह से हमने नजर बना के रखी है। देखिए, ज्यादा खतरा कब होगा? ज्यादा खतरा तब होगा जब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो सब वेरिएंट है, ये बिल्कुल ही अलग तरीके से बदल जाए, ये बिल्कुल ही इनका रूप स्वरूप बदल जाए, तब ये हमारे लिए घातक होते हैं। पर देख, होता क्या है, अक्सर जो कोविड वायरस होता है, वो भी एक संघर्ष करता रहता है अपने आप को अलाइव करने के लिए, तो वो भी अपने आप को रूप स्वरूप बदलता रहता है जब भी वो हमें सभी इन्फेक्ट करता है। का सवाल ही यही है कि वैक्सीनेशन जो हम लोगों ने करवाया, उससे हमको सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही, उससे हमको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है। नहीं, हमारे पास ऐसी कोई दवाई है, वो भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो फिर हम अगर बचेंगे, मामले बढ़ेंगे, तो हम अपने आप को बचाएंगे कैसे? क्योंकि ये संक्रमण अगर फैलना शुरू हो गया, जिस तरह से मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं, वो हमको फिर से उसी स्टेज में लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि हाँ, दवाई तो तो है इसमें नहीं। देखो क्या, एग्जैक्टली, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जैसे जो वैक्सीन हमें लगी थी पहले, तो वैक्सीन ने हमें बीमारी की गंभीरता होने से बचाया था। मतलब आपको वैक्सीन, वायरस है कोविड वायरस, तो वो शरीर में एंटर तो कर ही जाएगा। कोई आपके पास खांस रहा है, छींक रहा है, उसको कोविड है, तो आपके शरीर में वो एंटर कर गया, तो एंटर तो कर ही जाएगा, और उसके बाद हल्के फुल्के वो लक्षण भी जरूर देगा, तो उसको कहते हैं संक्रमण।
कि आपको सर्दी खांसी जुकाम ऐसे बुखार लक्षण आ गए, पर अब वो उसको आगे नहीं जाने देगा, बीमारी नहीं बनने देगा, क्योंकि जो उसकी एंटीबॉडी होगी उस वायरस से फाइट करेगी। तो यहां वैक्सीन का रोल आता है। तो संक्रमण तो फिर भी होगा, अगर अभी भी सबको दोबारा से बूस्टर लगा दें तो भी संक्रमण हो ही जाएगा। आपने कितने लॉकडाउन भी लगाए फिर भी संक्रमण, क्योंकि वायरस तो स्प्रेड होता ही होता है। सिर्फ प्रिवेंशन ये है कि हम कितना प्रोटेक्शन करके रखें, अपने आप को कितना बचाव करके रखें। ऑफिस में किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार ऐसे सिम्टम है तो उसको मास्क पहनना है ताकि औरों को स्प्रेड ना करे। अपने आप को हमें बचाना है तो जितना हो सके हाथों के साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बस ये करना है। अगर हो भी जाता है तो भी इसके बारे में फिलहाल हम यही बता रहे हैं कि ये घातक उतना नहीं है, पर फिर भी बार-बार इस बारे में हम जोर डाल रहे हैं कि जिन लोगों की कमजोर इम्यूनिटी है, उनके लिए घातक हो सकता है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में सरकार इस तरह की एडवाइजरी निकाले कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको बूस्टर देने की जरूरत पड़ जाए। यानी कि जिस तरह से कहा जाता है ना, कई रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे लिखा रहता है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें यात्री। तो अपने स्वास्थ्य की देखरेख जो है आप सभी को खुद ही करनी पड़ेगी। और सभी दर्शक जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि अपना भी ध्यान रखें, अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखें, अपने परिजनों का ध्यान रखें। समीर जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे दर्शक कमेंट करके बहुत बताएं बहुत जो मामले बढ़ रहे हैं इस पर उनका क्या कहना है।